सुबह सुबह आज हमें नज़र आता है कि एक जगह मिस्टर ट्रंप ने पोस्ट किया कि बहुत आग भड़क रही है, पूरा एक्सप्लोजन हो रहा है। उस वक्त लोगों को लगा ये कितना ह्यूज एक्सप्लोजन किस चीज़ का है। बाद में पता लगा वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन का ही है जो ईरान में है। कहने का मतलब ये है कि यूएसए अभी भी मिलिट्री को ही उड़ा रहा है ईरान में। फिर एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर आती है जो काफ़ी सर्कुलेट हो रही थी। उसमें यह था कि मिस्टर ट्रंप कह रहे हैं कि यूएसए का ऑयल जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से नहीं आता, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, इन द सेंस कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ओपन हो एरिया, हम छोड़ के पूरा वापस आ सकते हैं। जिन लोगों का एक्चुअल ऑयल आता है उनको फ़ाइट करनी है उसे ओपन करने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हेल्प मांगी गई थी और लोगों से कहने के लिए भी तुम्हारा ऑयल भी आता है, तुम भी हेल्प करो, तो लोगों ने बोला था नहीं नहीं नहीं। तो मिस्टर ट्रंप कह रहे हैं ओके, तुम्हारा ऑयल आता है, तुम्हें नहीं हेल्प करनी तो ठीक है, तुम्हारे पास फिर ऑयल तुम्हारा नहीं निकलेगा, अपने आप डील करते रहना। हमारा ऑयल यहाँ से निकलता नहीं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक पॉइंट ये है। उसके बाद बड़ा डिबेट चालू हो रहा है कि अगर यूएस ऐसा करता है तो फिर आपने क्या अचीव करा? अचीव ये किया न्यूक्लियर। मतलब ये है कि यूएस इतना इंश्योर करेगा कि ईरान का न्यूक्लियर जितना भी यूरेनियम है, इनरिच यूरेनियम है, उसको ले ले और मेक श्योर करे कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना पाए। अल्टीमेट गोल बस वही है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना पाए। उसके लिए जो करना होगा यूएसए करेगा। उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है, फैंटास्टिक। नहीं खुलता, ओके, जिसको जिसको तकलीफ़ होती है खुलवा ले। फिर बात आती है कि मिस्टर ट्रंप कहते हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर मान लीजिए नहीं खुलता तो यूएसए क्या करेगा? डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, खारग आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, आसपास के जो है उनके पावर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, सैलिनेशन प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अब यूएसए ने ये भी मिस्टर ट्रंप ने कहा कि ठीक है, अगर तुम नहीं करते इवेंचुअली हम भी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं जो तुम कर रहे हो और जगह पे। जो ईरान डिस्ट्रक्शन कर रहा है, सिविलियंस को मार रहा है, गल्फ़ कंट्रीज़ में इसराइल को मार रहा है क्लस्टर बॉम्ब से। ऑफ कोर्स कुछ इंटरसेप्ट होते हैं, कुछ नहीं हो पाते। तो वो सब चीज़ें जो हैं यूएसए भी कर सकता है, इसराइल भी कर सकता है। तो चलते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली न्यूज़ में क्या चल रहा है। Yeah, hey guys, good morning. Overnight, the United States hit an Iranian ammunition depot with 2,000-pound bunker buster bombs. The president released a video on Truth Social following those strikes where you can see flames rising from the aftermath of those strikes, the destruction just outside the city of Isfahan. While the U.S. and Israel are ramping up pressure on the Islamic Republic, President Trump is... अब याद है कि इस्फहान जो है वो न्यूक्लियर साइट है। उस न्यूक्लियर साइट के आसपास जो है एम्यूनिशन डिपो का, एम्यूनिशन मतलब जहाँ पे एम्यूनिशन पड़ा हुआ है, गोला बारूद पड़ा है, उसको उड़ा दिया पूरा। offering Iran a chance at a diplomatic solution. This remains a truly once-in-a-generation opportunity for the regime to make a good deal with the United States, permanently abandon their nuclear ambitions, and stop acting as the world's leading state sponsor of terrorism. If the Iranians reject this golden opportunity, the greatest military in the history of the world continues to stand by to provide President Trump with every option available to ensure this regime continues to pay a grave price. ये बात भी सही है कि यूएसए के काफ़ी सारे ट्रूप्स वहाँ पहुँच गए हैं, ट्रूप्स और सोल्जर्स वहाँ पहुँच गए हैं। लोगों का एस्टिमेट है अराउंड 8,000 to 10,000 भी हो सकते हैं। एक और जो है शिप उस तरफ जा रहा है। तो काफ़ी कुछ जो कह सकते हैं रिसोर्सेज जो हैं मिलिट्री के वो जा रहे हैं मिडल ईस्ट की तरफ। इसका मतलब यूएसए में कैपेबिलिटी होगी और बड़ा ऑपरेशन करने के लिए, बट करेंगे नहीं करेंगे आई डोंट नो, या वो इसलिए जा रहे हैं प्रेशराइज करने के ईरान को, हु नोज़। मगर मिस्टर ट्रंप बीच में सिग्नल देते रहते हैं कि या तो पूरा डिस्ट्रॉय कर, जो मैंने पहले कहा था। तो देखते हैं अभी क्या हो रहा है। मगर ये यही कह रही हैं कि यूएसए जो है अपने पूरे ऑप्शंस ओपन रख रहा है और मिलिट्री स्ट्रेंथ भेज रहा है उस रीजन में। Iran has continued its ballistic missile attacks against Israel with 2 waves targeting central Israel last night and another 2 cluster munitions. देखिए, तो ईरान जो मार रहा है इसराइल में, सिविलियंस को उड़ा रहा है, strikes this morning. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वॉर क्राइम है नहीं है, राइट? नॉर्मली आप कहते हैं कि अगर सिविलियंस को कोई अटैक करता है दैट्स अ वॉर क्राइम। अब ईरान वॉर क्राइम कर रहा है, उसका क्या होगा? कुछ नहीं कर रहा है, बस वॉर क्राइम्स ईरान। Against Tel Aviv. While Iran goes after Israel, Gulf countries, and U.S. forces, Iranian leadership is trying to keep the public calm as this war escalates. क्वेश्चन ये आता है, अगर हम ये बोलें कि यूएसए जो है उनके पावर प्लांट उड़ाएगा तो लोग बोले ओह ये तो क्राइम हो गया, पावर प्लांट उड़ा दिया आपने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया है। ईरान जो इसराइल के ऊपर सिविलियंस को मार रहा है उसका क्या हुआ? वो वॉर क्राइम नहीं है क्या? The effort is ongoing to make sure our people do not have any issues in accessing governmental services, inshallah. The government is at the service of you, dear people. गवर्नमेंट बचेगी तो ना। With all its might, in our country, in cities and small towns, we are your servants.
With a focus on Iran, Israel has expanded ground operations against Hezbollah in southern Lebanon. The military says they've killed dozens of वो military. ठीक है क्योंकि इसराइल के साथ ही हिजबुल्ला है सदर्न लेबनान में, तो इसराइल तो अपना ऑपरेशन करता रहेगा, हिजबुल्ला तो बिल्कुल ही साथ है, उनको तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा उसे, दे हैव नो ऑप्शन. In recent days, the IDF announced that 4 additional Israeli soldiers were killed yesterday, bringing the total killed in southern Lebanon since this operation began to 10. On Monday, देखिए वो ठीक है कि सोल्जर जो है शहीद हो गए, मगर सोल्जर की फैमिली को कैसा लगता है देखते हैं. a funeral was held for one of those soldiers, just 19 years old. 19 ईयर का था वो सोल्जर. Enough already. Enough of these funerals. Enough of this pain of children who are living and lying here in the ground. What is the value of all these lives? What is the value of all life? Enough of the wars. Make peace already. ये हर पेरेंट का यही थॉट रहेगा कि ये मारधाड़ छोड़ो, हमारे बच्चों को मरवा रहे हो, पीस करो और आगे बढ़ो. एंड आई एग्री, पेरेंट का यही हमेशा थॉट इज़ करेक्ट कि अननेसेसरी की वॉर से मत पढ़ो, पीस इज़ मच बेटर देन वॉर. With Operation Epic Fury now in week 5, the Pentagon is scheduled to hold a briefing today at 8 a.m. Eastern Time so the public can learn the latest about this military operation. Guys? That's right. We will be watching and airing it live on Fox News, so stick around for that. Trey Yanks live for us in Tel Aviv. Trey, thank you. Let's bring in Chief Strategist of the Middle East Forum and former U.S. Army Special Forces member Jim Hansen. Jim, good morning to you. The president issued an ultimatum yesterday and laid it out on True Social this way, saying if for any reason a deal is not shortly reached, which it probably will be, and if the Strait of Hormuz is not immediately open for business, we will conclude our lovely stay in Iran by blowing up and completely obliterating all of their electric generating plants, oil wells in Karg Island, which we have purposely not yet touched. यही मैंने कहा था, मिस्टर ट्रंप ने ये भी कहा था कि अगर डील नहीं होती तो डिस्ट्रॉय कर देंगे इलेक्ट्रिक जनरेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऑयल वेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, कार्ग आइलैंड को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे. जो वो कह रहे हैं अभी तक हमने टच नहीं किया जानबूझ के, मगर लास्ट में अगर डील नहीं होती उसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे. बट आई डोंट नो, मैं ये मतलब प्रेशर बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं कि रियलिटी करेंगे, नोबडी नोज. Iran is not known for taking these kinds of threats seriously, so do you think that's where we are heading in a week or two, the destruction of Karg Island here? I think destroying Karg Island is probably not as effective as seizing it or as blockading the exit from the strait in through the Gulf of. मिलिट्री की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, वो यही कह रहे हैं, जबकि ही इज एक्स मिलिट्री, ही इज सेइंग सेम थिंग कि डिस्ट्रॉय करने से कुछ नहीं मिलेगा. आप सीज कर लीजिए, उसको कब्जा कर लीजिए आइलैंड का, या एग्जिट कर दीजिए जो कि ईरान अपना ऑयल ना लेके जा सके, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है देन डिस्ट्रॉइंग द होल थिंग. Oman and stopping any ships that may be full of Iranian oil. But it's possible, and I think no one should take the president less than seriously. बिल्कुल सही कहा है कि प्रेसिडेंट जो बोल रहे हैं, हु नोज, मे बी ये ऑप्शन चूज कर लें प्रेसिडेंट, और मिलिट्री के पास इतनी पावर है टू कंडक्ट दिस ऑपरेशन, सो नोबडी नोज एग्जैक्टली क्या होगा. On this. And I've heard people say that blowing up electricity and the infrastructure like that is somehow a war crime, and that's just absolutely not the case. बहुत अच्छा कहा कि जब कहते हैं कि पावर प्लांट को उड़ा देंगे, ओ माय गॉड, आपने सिविलियंस को हर्ट कर दिया तो वॉर क्राइम हो गई. मगर रियलिटी के जितने भी ईरान के पावर प्लांट्स हैं वो सब के सब पावर किसको दे रहे हैं, IRGC को. वो मिलिट्री को पावर दे रहे हैं और रेजिडेंट्स को भी दे रहे हैं, तो इसलिए उसमें क्राइम नहीं होगा. अगर मान लीजिए अलग से एक पावर प्लांट होता जो सिर्फ सिविलियंस को दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उसको उड़ाया जाता, तब लोग बोल सकते हैं ये ऐसे वॉर क्राइम है, क्योंकि वो पावर प्लांट सिर्फ सिविलियंस को इलेक्ट्रिसिटी दे रहा था. मगर अगर आपका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि पावर प्लांट जो है इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं सबसे पहले मिलिट्री को, फिर जब बच जाती है वो रेजिडेंट्स को देते हैं, तो उस पावर प्लांट को उड़ाने से कुछ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो पावर प्लांट जो है मिलिट्री की एड कर रहा था, आपका एनिमी यूज़ कर रहा था आपके अगेंस्ट, इसलिए कोई वॉर क्राइम नहीं होगी अगर उस पावर प्लांट को उड़ा जाए. और वहाँ पे ऐसा लग रहा है ईरान में उसी टाइप के सारे पावर प्लांट्स हैं, वो जानबूझ के ऐसे बने हैं कि वो दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी मिलिट्री को पहले, बाद में आएंगे रेजिडेंट्स. Because the IRGC and the regime control all of the infrastructure, and they use it first for military purposes, and second, and sometimes even less than second, for the use of the Iranian people. So it's legal to do. President Trump has told them it could happen, and it's definitely one of the options on the table. Yeah, what do you make of Iran's parliament speaker, Jim, who is considered a hardliner? He certainly talks a big game publicly, but then behind the scenes, the president revealed that he's the one that allowed the ships to pass through the Strait of Hormuz, which the president described as a gift to the United States. So is he somebody that can be reasoned with? Well, we're trying. The difficulty is that the religious leaders and the IRGC are not just, extremists. बहुत अच्छी बात की है
कि देखिए ये जिस बंदे ने 10 जो टैंकर्स हैं उनको आने दिया, क्या उससे बातचीत हो रही है? आंसर है हाँ, उससे बातचीत हो रही है। मगर याद रखिए IRGC के बंदे और जो क्लरिक हैं वो सारे एक्सट्रीम लोग हैं, उनका वर्जन ऑफ जो रिलीजन बहुत ही एक्सट्रीम है, उनसे नेगोशिएट करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी फैनेटिक हैं, एक्सट्रीम है। They are some of the most extreme people in the world. Their brand of Islam, 12 or Shia Islam, is an apocalyptic death cult that says they देखा need an Armageddon-like event to bring their Mahdi and rule the world. So you have to try and find. दैट्स इट। उनकी आइडियोलॉजी ऐसी है कि वो बहुत एक्सट्रीम उनका रिलीजन है। उस रिलीजन का जो ये डिवीजन है जो बहुत एक्सट्रीम है, उनसे डील आप करना मुश्किल रहती है। Someone who's not as infected by that as anyone else. He's one of the people they're talking to, and there are others. You know, they're trying to find someone who's got enough of a following, enough of a hand on the levers of control to actually be able to stop them from continuing. करेक्ट। USA बात कर रहा है उन लोगों से, मान लीजिए कोई बंदा मिल जाए जिसमें थोड़ा दम है ईरान में कुछ कराने का, वो मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। Glad you mentioned the Strait of Hormuz. Here's what our Secretary of State Marco Rubio had to say about it. Listen. Are you consider a plan to ensure full control over the entire strait? Well, the Straits of Hormuz will be open. When this operation is over, it will be open, and it'll be open one way or another. It will be open because Iran agrees to abide by international law and not block a commercial waterway, or a coalition of nations from around the world and the region, with the participation of the United States, will make sure that it's open. One way or the other, it's going to be open. But yeah, Jim, there's a. अब देखिए मज़े की बात यह है कि जितने भी मिस्टर ट्रंप के नीचे लोग काम कर रहे हैं, उन सबका यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन कराना है आपने, जिससे फ्री फ्लो ऑफ ऑयल हो जाए। मगर मिस्टर ट्रंप का ये सोचना है कि कोशिश करेंगे, मगर अगर पता लगा बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही दिक्कत आ रही है, अकेले नहीं करना चाहिए और कंट्रीज़ को भी हेल्प करनी चाहिए, अगर वो नहीं हो रहा तो मिस्टर ट्रंप का है ओके, जिसको तकलीफ है अपना खोल ले, फिर हम जा रहे हैं, हमारा तो ऑयल यहाँ से जाता नहीं है। तो यहाँ पे ये पंगा पड़ा हुआ है। report in the Wall Street Journal that the president is telling his aides he is willing to end the war without That's it. reopening the Strait of Hormuz. What do you make of all this? I think it would be a less than. अब यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। उन्होंने ये बोला द मेन जो पर्पस है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑफ ईरान को ख़त्म करना है। एक बार न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑफ ईरान ख़त्म कर दी, उसका यूरेनियम ले लिया, मेक श्योर कर लिया दोबारा वेपन नहीं बना पाएगा, दैट इज़ अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। वो अगर ऑब्जेक्टिव हो जाता है, यस USA में लीव, वही हमारा मेन पर्पस था, हो गया, दैट्स ऑल। अगर दूसरी कंट्रीज हेल्प नहीं करती तो मे बी दैट इज़ वन पॉसिबल आउटकम। Full success if there is not traffic going through the strait at the end of this. But the goal of this was not to ensure, you know, the full maritime activity. It was to ensure that that Iranian regime did not ever get nuclear weapons. That were a lot. बार बार इस बात को क्लैरिफाई किया जाता है कि USA का पर्पस वो नहीं है। USA का पर्पस ये नहीं है कि भाई आप जो है रिजीम चेंज कराएं, नहीं, या उनका मेन पर्पस है न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, बस यही प्राइमरी गोल है। अगर वो मीट हो जाता है देन सब कुछ जो है USA उसी वक्त वापस भी आ सकता है और वी विल सी क्या होता नहीं होता। तो इसमें बहुत कुछ उन्होंने कवर किया है, पूरी स्ट्रैटेजी कवर की है। तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार है। मिलेंगे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।